हमारी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 2 sin 45 एंड cos 45। आपको मैंने बताया था कि हम कैसे, पहले तो मैंने आपको पूरी सारणी बता दी थी कि कैसे हम sin 45 और cos 45 का मान ज्ञात करते हैं। जब भी 6.1 करने बैठो सबसे पहले उस सारणी को लेके बैठना, उसी सारणी से देखकर आपको क्या लिखने हैं, मान लिखने हैं। ठीक है, वैसे आपको याद भी कर लेनी है पहले से ही वो सारणी, ताकि आप जब भी यहाँ पर मान रखो तो आप अपनी जो आपने जो याद किया वहीं से आप इसमें मान रखो, ताकि आपकी जो सारणी वो और अच्छे से आपको याद हो जाए। जैसे कि मैं रख रही हूँ 2 sin 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, याद करो कितना होता है, 1/√2। और cos 45 का जो मान होता है वो भी कितना होता है, 1/√2। मैं आपको बता देती हूँ मान बुक में से एक बार कैसे मान देखते हैं। जैसे कि देखो sin 45 है, ये रहा साइन में कौन सा 45, तो ये रहा sin 45 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/√2। और एक और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos 45, ये रहा मेरा cos और ये रहा 45, तो cos 45 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। वही मैंने यहाँ पर लिखा है 2 की जगह पे 2, sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो भी 2 को 1 से करेंगे तो 2, √2 को √2 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पता है ना आपको, जब भी अंडर में 4 लिखा हो और अंडर में 4 लिखा हो तो हम इसको क्या लिख देते हैं, 4। यानी मान लो कि √p को √p से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। √q को जब हम √q से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। वैसे ही हम √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। यानी हमारे पास इसका मान क्या प्राप्त हुआ, हमें 1 प्राप्त हुआ। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 45, cos 60 माइनस sin 45 और sin 60। ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। cos 45 की वैल्यू, cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 होती है, और जो cos 60 है उसका मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 माइनस sin 45 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/√2, और sin 60 का जो मान होता है वो क्या होता है, √3/2। मैं एक बार आपको सारणी में से देख के सारे मान बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने मान किसका रखा, cos 45, ये रहा हमारा cos और ये रहा हमारा 45। क्या मान रखा मैंने, 1/√2। अब रखना है cos 60, किसका मान रखना है मुझे, cos 60, ये रहा मेरा cos और ये रहा मेरा 60। क्या था, 1/2, ये लिख दिया मैंने, माइनस ऐसे कैसे। अब sin 45 और मुझे किसका मान रखना है, sin 60 का। हमारा sin 45 का मान क्या है, 1/√2, और sin 60 का मान क्या है, √3/2। मैंने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा। 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2/2 माइनस 1 को √3 से गुना किया तो क्या आएगा, √3। 2 को √2 से गुना किया तो क्या आ जाएगा, √2। अब हम यहाँ क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखे है 2/2, 2/2 से 2 कैंसिल, कितना बचा, 1 को 1 से गुना करेंगे हम यहाँ पर, माइनस 2/2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, 1 को हम यहाँ किससे गुना करेंगे, √3 से। 1 × 1 क्या होगा, 1, माइनस 1 × √3 कितना होगा, √3, और ये हो जाएगा 2/√2। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। sin 30 की वैल्यू देखते हैं। sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 2 cos 45 की वैल्यू हमने 2-3 बार यूज़ कर ली। अभी तीनों क्वेश्चन में cos 45 की वैल्यू आई है स्क्वायर। 3 tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 का 3, और ये हो गया इसका स्क्वायर। मैं आपको सबकी वैल्यू बता देती हूँ। sin 30, आप देखिए ये रहा साइन और ये रहा 30, तो मैंने लिख दिया 1/2।
cos 45 और tan 60, देखो ये रहा cos 45 1/√2 और ये रहा tan 60। tan 60 का मान क्या आ गया √3। मैंने सबका मान लिख दिया है यहाँ पर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो गया 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 मैंने अभी बताया था आपको, √2 को √2 से करते हैं तो क्या आता है 2 ही आएगा। √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये हो गया 3। √3 का स्क्वायर कितना आता है 3 आता है, तो यहाँ हो गया आपका 3। ठीक है, ये हो गया 1/4 प्लस 2 से 2 कट गया तो कितने बचेंगे 1, 3 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 9। यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते एलसीएम ले लेते, 4 में 4 का भाग दिया तो 1 बार गया, तो यहाँ पर बचा 1 इंटू 1 प्लस इन दोनों के नीचे 1 लिख देते। 4 में 1 का भाग दिया, 4 में 1 का भाग दिया तो 4 बार जाएगा, तो यहाँ होगा 4 इंटू 1 प्लस यहाँ पर भी क्या होगा 4 से 1 4 बार जाएगा तो 4 इंटू 9 आ जाएगा। देखते हैं हम 1 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 9, 9 में 18 9 चौक 36, कितना हो जाएगा 36 बट्टे कितना है आपका 4 है। ठीक है, 1 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 5, 5 और 36 क्या होंगे 41, तो 41 बट्टे 4 यही आपका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। देखो 3 sin 60, चौथा क्वेश्चन है आपका 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। ठीक है, 3 की जगह पे 3 लिख देते हैं हम। sin 60 का मान, sin जो 60 का मान है sin 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2 माइनस 4 sin क्यूब 60। sin क्यूब 60 की वैल्यू जो यहाँ लिखी है वही sin क्यूब 60 की वैल्यू आएगी। sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2, इसका क्या है क्यूब है। ठीक है, देखो 3 को √3 से किया तो 3 √3/2 आ जाएगा माइनस 4, देखना √3 का क्यूब है यानी √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 को √3 से किया तो 3 और ये हो जाएगा, इसको यहाँ तक तो आ गया 3 और ये √3, तो 3 इंटू √3 क्या आ गया 3 √3, 2 है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, ये हो गया 4 में से 2, 4 के टेबल में 8 कितनी बार आते हैं 2 बार आते हैं, तो ये हो गया 2। ठीक है, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, मैं वापस लिखती हूँ ध्यान से देखना, -3/2। देखो ये 3/3/2 प्लस का है और ये 3/3 माइनस का, दोनों कट गया आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी फोर्थ क्वेश्चन का जो मान है वो किसके बराबर है आपके 0 के बराबर। एक बार आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो मैं sin 60 की वैल्यू बता देती हूँ। ये देखो ये रहा sin और ये रही 60, क्या होती है √3/2 और मैंने sin 60 का मान भी क्या रखा है √3/2 ही रखा है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमारी है क्वेश्चन नंबर 5। सबका मान रखते हैं हम लोग सबसे पहले, ये हो गया 5। ठीक है, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर करना है, मैंने कर दिया, प्लस यहाँ हो गया 4 sec 30 का मान क्या होता है 2/√3, इसका हमें क्या करना स्क्वायर हो गया, माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, इसका हमें क्या करना स्क्वायर। आपको वैल्यूज़ में प्रॉब्लम है तो मैं 1 सेकेंड आपको सारी वैल्यूज़ बता देती हूँ। देखो cos 60, ये रहा cos और ये रही 60, cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। आपके पास है sec 30, कितना है sec 30, ये रहा sec और ये रहा sec 30, मैंने भी यही लिखा है 2/√3 और tan 45। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है बेटा tan, ये रहा tan और ये रहा 45, कितनी है 1, ये हो गई tan 45 की वैल्यू 1। अब देखते हैं sin 30, sin देखो ये रहा sin और 30 क्या है 1/2, sin 30 का मान हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30, ये रहा cos और cos 30 की वैल्यू क्या है
3/2, तो यहाँ लिखेंगे अपन √3/2 का वापस क्या कर देंगे स्क्वायर। मैंने इसमें पूरी मान रखने तक आपको कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। देखो ये 5 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 4, प्लस 4 की जगह पे 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, और √3 का जो स्क्वायर है वो 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 ही होगा ना बेटा। √3 को जब हम √3 से गुना करेंगे, ये करेंगे ना हम यहाँ पर, √3 को जब हम √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4, प्लस √3 का स्क्वायर, √3 × 3 क्या होता है 3, और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 4। ठीक है, देखो 5 × 1 यानी 5/4, क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर 5/4। ठीक है, 4 × 4 क्या आएगा बेटा 4 × 4 12, तो यहाँ आ जाएगा 12/3, और ये हो जाएगा माइनस का 1, और नीचे क्या है 1/4 प्लस 3/4, क्या है 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। 4 और 3, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा। 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार, कितनी बार जाता है 3 बार, तो 3 × 5, प्लस 12 में 3 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार जाता है, तो 4 × 12 क्या आएगा 4 × 12, माइनस इसके नीचे क्या है 1, 12 में 1 का 12 बार, तो 1 × 12। देखो 4 × 4 है तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएंगे 16 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर किससे गुना करेंगे 16 से। ठीक है, नीचे देखते हैं हम 4 4 एलसीएम आएगा 4, 4 का भाग 4 में 1 बार, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 × 3 क्या आ जाएगा 3, 3 × 15 सॉरी 3 × 5 15, प्लस 4 × 16, 4 × 16 हमारे पास कितना आ जाएगा 64, और 1 × 12 यानी माइनस के 12, बट्टे में हमारे पास 12 चल ही रहा है, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और ये बट्टे में 4, 4 से 4 कैंसिल, मतलब हमारे पास जो भी मान है अब ऊपर वाले से ही आएगा। अब हम करते हैं 15 + 64, क्या करना है ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो 15 और 64 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 4 9, और 1 7 1 6 7, इसमें से हमें क्या माइनस करना है 12 माइनस करना है, और बट्टे में क्या चल रहा है हमारा 12 चल रहा है। 79 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 67/12, ये हमारे क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। वापस देख लो पूरा क्वेश्चन यहाँ से आप, ये देखो मैंने यहाँ पर cos 60 sec 30 tan 45 सबका मान रखा, यहाँ पर मैंने क्या लिया एलसीएम लिया। आप देखेंगे कि नीचे वाला पूरी तरीके से कट हो गया है। ठीक है, अब फिर आगे ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री सबका मान रखते हैं हम। सबसे पहले 4 की जगह पे 4, cot का 45 का जो मान आता है वो 1 आता है। ठीक है, आपके पास सारणी है आप देख लेना। sec 60 का जो मान है वो आता है आपका 2, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का जो मान है वो किसके बराबर आता है √3/2 का स्क्वायर, प्लस कोस का 90, कोस 90 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। कोस 90 का जो मान है वो 0 होता है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देख लीजिए एक बार कि cot 45 के देखिए आप, मैं बता देती हूँ सारे मान। सबसे पहले cot 45 का मान 1 लिख दिया मैंने। दूसरा था sec 60, ये रहा sec और ये रहा 60, मैंने 2 लिख दिया। एक था sin 60, ये रहा sin और उसका मान 60 कहाँ है ये रहा। और एक था cos 90, यानी cos 90 का मान कितना आ गया 0। 4 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 और ये प्लस का 0। 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस
3/4 जीरो का, ये माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3/4। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इसका जो 7th 8th और 9th जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम जो मैंने पिछले क्वेश्चन 6 तक करा रखे हैं उनके जैसे के जैसे ही है। आपको उन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 2 10 30, 2 की जगह पे हम लिख देते हैं 2, और जो 10 30 है 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, 2 को 1 से किया तो 2 आ जाएगा। उस जगह पे उस पेपर पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आगे यहाँ किया है। 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा √3, ठीक है। यहाँ 1 एज इट इज़ माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 2/√3 एज इट इज़। यहाँ पर हम लिखते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 3 - 1, क्योंकि यहाँ पर 3 - 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे आ जाएगा 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे 2/3, ठीक है। अब इसको हम चेंज कर देते हैं, ये ऊपर वाला है 2/√3। ये हर वाली चीज़ जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी जो अंश है वो हर में बदल जाएगा, जो हर है वो अंश में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3/√3। देखो हम ध्यान से सुना ये बात, 3 जब हम √3 को √3 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 3 आता है। यहाँ पर 3 लिखा है तो क्यों ना हम 3 को √3 × √3 कर दें, और ये हो जाएगा √3। √3 से √3 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। मैंने आपके लिए 7 और 8 क्वेश्चन छोड़ा है, 9th भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। sin 30, जो sin 30 है उसका मान क्या होता है 1/2, माइनस sin 90 का मान क्या होता है 1 होता है, प्लस 2 × cos 0 का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यहाँ पर 10 30 और 10 60 है। 10 30 का मान क्या होता है 1/√3, और 10 60 का मान क्या होता है √3। इस √3 से ये √3 तो कैंसिल हो गया। अब देखना ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1/2। देखो √3 से √10 कैंसिल, और 1 बचा, 1 के कोई मतलब ही नहीं है। 1/2 यहाँ पर हो गया 1, प्लस 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 - 2 का 2 में 1 टाइम, यहाँ पर दोनों की जगह पे क्या लिख देते हैं 1 1 1 2 डिवाइडेड 1 2 टाइम, तो यहाँ जाएगा 2 × 1 प्लस 2 × 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस 4 बटे क्या हो जाएगा 2। अब देखना आप यहाँ पर 1 है, 1 + 4, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा 5 - 2 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 5 में से 2 गए तो क्या आएगा 3/2, यानी हमारे पास जो मान हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 3/2 के बराबर हो जाएगा। बहुत ईजीएस्ट प्रश्नावली है, सबसे ईजी प्रश्नावली है।